हेलो दोस्तों, मैं दीपेश स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है दीपेश क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 12th के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 में जो कूलाम का नियम था वो तो लगभग खत्म हो गया। आज हम देखेंगे कूलाम के नियम के बाद आने वाला टॉपिक रेखीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व में क्या क्या संबंध होते हैं। जैसे कि आप क्लास 12th में हैं और आप बोर्ड पेपर दिलाएंगे तो बोर्ड पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन पेपर जो कैसे होता है, ए बी सी 3 सेट में होता है। तो इसमें ए बी सी 3 सेट में ये क्वेश्चन आ सकता है। सेट ए में रैखिक आवेश घनत्व, सेट बी में पृष्ठीय आवेश घनत्व, सेट सी में आयतन आवेश घनत्व। तो ये 1 से 2 नंबर के लिए कोई खराब टॉपिक नहीं है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आने लायक टॉपिक है। तो आज इस पर डिस्कस करेंगे और हाँ, कैसे लिखेंगे एग्जाम में ये भी मैं उस फॉर्मेट में लिख के दिखाऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते हैं आज हम अपना पहला टॉपिक रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसके बाद पृष्ठीय आवेश घनत्व, फिर आयतन आवेश घनत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं पहला पॉइंट डाल देता हूं, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है देखेंगे और मैं साथ ही इसको नोट्स के लिए भी लिख लूंगा। जैसे कि पहला है हमारा रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व में क्या है, नाम से ही बोल रहा है रेखा। रेखीय मतलब कोई एक लंबाई है, जो एल लंबाई का कोई एक चालक तार है। मान लेते हैं कि ये ए से लेके एक बी पॉइंट है, ए से एक बी पॉइंट है जो एल लंबाई का एक चालक तार है। जो ए से बी तक की लंबाई जो है वो डी एल मानते हैं। डी एल लंबाई का एक चालक तार ए बी है जो प्लस क्यू आवेश से आवेशित है, जो प्लस क्यू आवेश से चार्ज है। मतलब एक तार है, आवेशित तार है, उसमें कोई ना कोई धन या ऋण चार्ज तो रहेगा। तो इसमें जो ए और बी एक चालक तार है जिसकी लंबाई डी एल है तथा उस तार में डी क्यू आवेश उपस्थित है। डी क्यू आवेश उसमें उपस्थित है। तो रेखीय आवेश घनत्व का परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की कुल मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या बोला मैंने, किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ बोर्ड में, उसी फॉर्मेट पे लिखिएगा। और ये चित्र बनाना जरूरी है, चित्र डायग्राम बनाना जरूरी है। तो इसका जो कैसे लिखना है उसको लिख देता हूं कि किसी चालक तार में प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित कुल आवेशों की मात्रा, किसी चालक तार में प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित कुल आवेशों की मात्रा, कुल आवेशों की मात्रा, किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित कुल आवेशों की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, आवेश घनत्व कहलाता है, घनत्व कहलाता है। ये इसका परिभाषा हो गया, रेखीय आवेश घनत्व का ये परिभाषा हो गया कि किसी चालक तार में प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित कुल आवेशों की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसे बाद में इसे दूसरा लाइन से लिखिए, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब इस चित्र का एक्सप्लेनेशन करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, जैसे कि हमारा ये चित्र में क्या है, ए से बी तक एक चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है, डी एल। ए बी एक चालक तार है, माना ए से बी लंबाई, या तो ऐसे लिखिए ए व बी
ए व बी एक चालक तार है, चालक तार है जिसकी लंबाई dl है तथा उस चालक तार में माना ए व बी एक चालक तार है जिसकी लंबाई जो है dl है तथा उस चालक तार में प्लस q आवेश या प्लस q आवेश से आवेशित है या तो प्लस q की जगह आप dq भी लिख सकते हैं, जो dq आवेश से आवेशित है। उसके बाद लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। उसके बाद इसका जो रैखिक आवेश घनत्व है इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। इसको लिखने के बाद साइड में लिखिएगा कूलाम प्रति मीटर। तो जब भी आपके पास अब रैखिक आवेश घनत्व का क्वेश्चन है कोई भी सेट में पेपर के, तो पहले क्या कीजिए, रैखिक आवेश घनत्व करके आप हेडिंग डालिए। उसके बाद लिखिए किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की मात्रा किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की मात्रा रैखिक आवेश घनत्व कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और जैसे ये चित्र बनाने के बाद आप इस चित्र के बारे में लिख सकते हैं कि ए व बी एक चालक तार है जिसकी लंबाई dl है जो प्लस q आवेश से आवेशित है। तब लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl। उसके बाद इसका मात्रक लिखिए कूलाम प्रति मीटर। इस तरह से आप लिखेंगे तो ये नंबर पूरा में पूरा मिलेगा। इसके बाद हम देखेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में हम देखेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व में क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे हमारे रैखिक आवेश घनत्व में क्या था, एक प्रति एकांक लंबाई का एक रेखा था। तो इसमें क्या होगा, एक पृष्ठ होगा। जैसे कि एक सरफेस रहेगा, ये एक सरफेस है जिसकी लंबाई जो है वो l है, या फिर एक सरफेस जो है ये s है। s एक सरफेस है जो प्लस आवेश से आवेशित है। ये जो सरफेस जो है वो प्लस आवेश से आवेशित है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो फॉर्म या बोला जाए इसका कि डेफिनेशन क्या होगा, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो डेफिनेशन होगा कि किसी चालक के प्रति एकांक पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ पे, ये सरफेस के पृष्ठीय आवेश घनत्व है। जैसे रैखिक आवेश घनत्व पे रेखा पे आवेश था और ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो इसके पृष्ठ पे आवेश रहेगा। तो किसी चालक के प्रति एकांक पृष्ठ में, तो इसका डेफिनेशन होगा किसी चालक के प्रति एकांक पृष्ठ में आवेशों की मात्रा में उपस्थित कुल आवेशों की मात्रा कुल आवेशों की मात्रा कहलाती है पृष्ठीय आवेश घनत्व। आवेशों की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। किसी चालक के प्रति एकांक पृष्ठ पे उपस्थित आवेशों की मात्रा क्या कहलाती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। किसी चालक के प्रति एकांक पृष्ठ पर उपस्थित
आवेशों की मात्रा कहलाती है पृष्ठीय आवेश घनत्व। जैसे कि ये S एक सरफेस है जिसमें प्रति एकांक स्थान पर एक आवेश उपस्थित है, तो उसी प्रकार इसे पुराने वाले जो रेखीय आवेश घनत्व था इसे हम लैम्डा से दर्शाते थे, तो इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व को इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। जैसे इसमें क्या है, आवेश जो है वो धन आवेश है, तो इसमें जो डी क्यू आवेश उपस्थित है, किस पे, ds सरफेस पे उपस्थित है डी क्यू आवेश। तो इसका जो डेफिनेशन होगा, लास्ट जो एक्सप्लेनेशन होगा वो क्या होगा, एस लंबाई का एक चालक या पृष्ठ है, एक चालक पृष्ठ है जिसमें डी क्यू आवेश उपस्थित है तथा माना S लंबाई का एक चालक पृष्ठ है, ये S लंबाई का एक चालक पृष्ठ है तथा और इसमें क्या है, डी क्यू आवेश उपस्थित है तथा इसमें इसकी लंबाई ds है तब माना S लंबाई का एक चालक पृष्ठ है जिसमें डी क्यू आवेश उपस्थित है तथा इसकी लंबाई ds है, तब सिग्मा से इसको दर्शाते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस होगा और इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। जैसे रेखीय आवेश घनत्व में मात्रक था कूलाम मीटर और आयतन पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय क्या है 2D डायग्राम है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व में क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 2D है तो स्क्वायर वाला स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे आपके आयतन आवेश घनत्व में। आप चाहे तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे ही नोट डाउन कीजिए, ऐसे ही लिखना है, मैं जैसे बोर्ड पेपर में लिखना है वैसे ही फॉर्मेट में इसको लिखा हूं कि पहले आप पृष्ठीय आवेश घनत्व का हेडिंग डालेंगे, उसके बाद किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई एकांक पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों की मात्रा आयतन पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है, इसे सिग्मा से दर्शाते हैं तथा S लंबाई का एक चालक पृष्ठ है जिसमें डी क्यू आवेश उपस्थित है तथा इसकी लंबाई ds है, या S लंबाई की जगह आप लिख सकते हैं कि S एक अनंत लंबाई का चालक पृष्ठ है, S एक अनंत लंबाई का एक चालक पृष्ठ है जिसमें डी क्यू आवेश उपस्थित है तथा इसकी लंबाई जो है वो ds है। वो ds जो होता है वो अल्पत्व वाला रहता है, सबसे छोटा सा इकाई रहता है, उस सरफेस का सबसे छोटा इकाई रहता है वो ds होता है और छोटा चार्ज होता है वो dq होता है। तो उसी प्रकार इसकी जो लंबाई है वह ds है, तब सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन ds कूलाम प्रति मीटर, ये आपका राइट आंसर होगा। ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपको जो नंबर का आएगा 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर के लिए, उसके लिए ये 1 नंबर भी नहीं काट सकता, ये एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है। तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आयतन आवेश घनत्व, इसके बारे में मैं हेडिंग डाल देता हूं, आप देखते हैं आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक आयतन आवेश घनत्व में। उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक क्या क्या पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने पहले देखा रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व में क्या होता था कि किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते थे। उसके बाद आता है आपका टॉपिक आया था पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसमें किसी चालक के प्रति एकांक पृष्ठ पे उपस्थित आवेशों की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। उसी प्रकार आयतन आवेश घनत्व में
किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्या बोला मैंने? किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे कि ये एक कोई भी एक सरफेस है या कोई भी एक गोला है, जो गोला नहीं कहा जाए, आयतन है, मतलब एक कोई ना कोई स्थान घेरा है, तो किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा को किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे कि आयतन आवेश घनत्व में ये इसका जो वॉल्यूम है, आयतन को v से दर्शाते हैं, वॉल्यूम dv एक चालक है जिसमें प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की मात्रा dq है तथा इसका प्रति एकांक आयतन dv है। तब आयतन आवेश घनत्व का डेफिनेशन होगा कि किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा को किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। और इसको जैसे कि रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से दर्शाए थे, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से दर्शाए थे, उसी प्रकार आयतन आवेश घनत्व को रो से दर्शाते हैं। आयतन आवेश घनत्व को किससे दर्शाते हैं? रो से दर्शाते हैं। रो इस तरह से बनाते हैं, पी को थोड़ा घुमा के बनाते हैं, तो इसको रो से दर्शाते हैं। ठीक से बना देता हूं मैं, रो से दर्शाते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व को रो से दर्शाते हैं। इसके बाद हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, यानी कि इसको जो एक्सप्लेन करना है उसको लिखेंगे। तो माना V आयतन का एक चालक है जिसके प्रति एकांक भाग में आवेशों की मात्रा dq है। प्रति एकांक भाग है, जो प्रति एकांक जो भाग है, प्रति एकांक भाग में आवेश की मात्रा क्या है? dq है, तथा प्रति एकांक लंबाई dv है। यह प्रति एकांक लंबाई नहीं होगा, यहाँ प्रति एकांक आयतन के बारे में बात चल रहा है, तो dv इसका प्रति एकांक आयतन होगा, dv है। तब क्या करेंगे? तब लिखेंगे रो इज इक्वल टू क्या है? dq जो चार्ज है, प्रति एकांक आयतन में जो चार्ज है वो क्या है? dq, और प्रति किस में उपस्थित है? dv में उपस्थित है। जिस प्रकार रेखीय आवेश घनत्व में उसका मात्रक था कूलाम मीटर, पृष्ठीय आवेश घनत्व में उसका मात्रा था कूलाम प्रति मीटर, उस मीटर स्क्वायर, तो वैसे ही आयतन आवेश घनत्व, आयतन क्या है? 3D फिगर है, तो आयतन में क्या होगा? कूलाम प्रति मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं तीनों आप चाहे तो इसको फिर से एक बार
आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं तीनों टॉपिक को एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं, ऊपर ऊपर से रिमाइंड कर देता हूं कि रेखीय आवेश घनत्व पहला टॉपिक था हमारा। तो रेखीय आवेश घनत्व में क्या था कि रेखीय आवेश घनत्व वह था जो किसी चालक तार के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम लैम्डा से दर्शाते हैं, जिसमें प्रति एक एकांक लंबाई का एक तार था जो ए से बी था, उसमें उसकी जो लंबाई थी प्रति एकांक लंबाई थी वो dl थी, तथा उसमें जो प्रति एकांक आवेश था वो dq था। तो उसको कैसे लिखे थे कि माना ए व बी एक प्रति एकांक लंबाई का एक चालक तार है जिसमें प्रति एकांक आवेश dq तथा उसकी प्रति एकांक लंबाई dl थी, तब लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl कूलाम प्रति मीटर। उसके बाद हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व में क्या था कि किसी चालक के पृष्ठीय प्रति एकांक पृष्ठ में आवेशों की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम सिग्मा से दर्शाते थे। उसमें क्या था कि एक एस लंबाई का एक अनंत लंबाई का एक सरफेस था जिसमें प्रति एकांक लंबाई में या प्रति एकांक पृष्ठ में जो चालक का प्रति एकांक पृष्ठ था वो ds था, तथा उसकी प्रति एकांक जो चार्ज था उसमें उपस्थित जो प्रति एकांक चार्ज था वो dq था। इसी प्रकार सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन ds होगा और उसका मात्रक था कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद आया आपका आयतन आवेश घनत्व जो था कि किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। उसके बाद ये चित्र में V नाम का एक यानी कि V आयतन का एक चालक है जिसमें प्रति एकांक भाग में आवेश की मात्रा क्या है dq है, तथा उसके एकांक आयतन जो चालक का प्रति एकांक आयतन है वो dv है। इसी प्रकार इसको हम रो से दर्शाते हैं, तब रो इज इक्वल टू dq अपॉन dv हुआ और इसका मात्रक था कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि आपका आयतन आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम प्रति मीटर इसका आयतन, उसका आंसर होगा कूलाम प्रति मीटर आयतन आवेश घनत्व का मात्रक होता है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम जैसे बैंकिंग एसएससी के जीके और जीएस वाले टॉपिक में भी ये पूछे जाते हैं। तो आप जुड़े रहिए ऐसे वीडियो के लिए और बने रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ अपनी पढ़ाइयाँ जरूर कीजिए। धन्यवाद।